बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोल साचे दरबार की। ग्राम सरगांव में 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए ग्रामवासियों को, नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। एक ऐसी गंगा परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के माध्यम से समाज में बहाई गई है। भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से एक ऐसी पवित्र धारा बहाई गई है जैसे मां गंगा की नदी में स्नान करने से कहते हैं पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के जो कुसंस्कार होते हैं वो नष्ट होते हैं। उसी प्रकार से परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा बहाई जा रही अनुष्ठान इस साधना रूपी गंगा में जो भी स्नान करता है, जो भी इस गंगा को अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करता है, उसके कुसंस्कार पाप नष्ट होते ही हैं, सारे दोष अवगुण नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन पवित्र कार्यों, सत्कर्मों और धर्म के मार्ग पर बढ़ जाता है। किसने सोचा था, किसने कल्पना की थी कि हमारे जीवन में हमें परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के रूप में एक ऐसे गुरु प्राप्त हो जाएंगे जो हमारे पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे, जो हमारे पूरे जीवन को एक ऐसी दिशा धारा दे देंगे कि हमारा तो कल्याण होना निश्चित ही है, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। और यदि इस बात का आंकलन करना हो तो परम पूज्य गुरुदेव जी से जुड़े उनके शिष्यों की ओर नजरें उठा करके देखें, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर देखें, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर देखें कि कैसे उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। जो कभी नशा करके अपने घरों में कलह का वातावरण बनाया करते थे, जिनकी समाज में कभी कोई पहचान नहीं होती थी, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था, जिनके घर में अशांति थी, रास्ते नहीं मिल रहे थे, धर्म और अधर्म के बीच में उलझ रहे थे, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं था, परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा से जुड़ करके सत्य असत्य के मार्ग को पहचानना सीख गए, धर्म के मार्ग पर बढ़ना सीख गए, अपने जीवन को एक सी दिशा धारा प्रदान की आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में भी लग गए। यह पूंजी परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जो हमें प्रदान की गई है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वह पूंजी गांव-गांव, घर-घर में बांटें। और इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पूरे देश जैसा आयोजन आपके क्षेत्र में आज हुआ, ऐसा आयोजन पूरे देश में प्रतिदिन हजारों की संख्या में होते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं और इसी का प्रभाव समाज में देखने को मिलता है कि कैसे परिवर्तन की दिशा बढ़ती चली जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती चली जा रही है। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से, परम पूज्य गुरुदेव जी की आशीर्वाद से इतना बड़ा परिवर्तन आया है। हम कथाएं सुना करते थे, कहानियां सुना करते थे कि एक रक्त बीज हुआ करता था, दानव था, दुष्ट था, राक्षस था, वरदान प्राप्त किया तपस्या करके, साधना करके, और उसका यदि एक
ज्ञान को जीवन में धारण भी कीजिए। इसीलिए जब इस तरह के आयोजन आपके क्षेत्र में होते हैं तो बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, कृपया नशा मुक्त होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। इस कार्यक्रम में जो भी आता है वो पहले कैसा जीवन जीता था, इससे हम कभी विचार नहीं करते। वह किस जाति धर्म संप्रदाय का है, इस पर हम विचार नहीं करते। बस वह माँ का भक्त बन करके आया हो, नशा मुक्त होकर के आया हो और यह भगवती मानव कल्याण स्वागत करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार रहता है। यह शक्ति परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें प्रदान की है। आज समाज को बांटने वाले बहुत हैं। कोई जाति में बांटना चाहता है, कोई धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। के लिए वोट बैंक तैयार करना, यह जातियां केवल वोट बैंक का आधार बनकर गई है। और यह आज की बात नहीं, जगह से आवाजें उठने लगी जाति को बंद करने की। आज से 25 साल पहले भी जितना जातिवाद छुआछूत भरा पड़ा था, उस समय भी योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने आवाज उठाई थी कि यह जाति प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए। किसी काल परिस्थिति में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी और उसका बदलते वह छुआछूत जाति भेद में बदल गया। हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी जाति भेद नहीं माना। हमारे आराध्य भगवान राम भगवान कृष्ण ने कभी जाति भेद नहीं माना। हमारे परम पूज्य गुरु आए, वैसे उन्होंने भी जन्म लिया होगा। जैसे आपकी मृत्यु होगी वैसे उनकी भी मृत्यु होगी। वो नहीं होता और कोई इस बात का प्रमाण या गारंटी नहीं दे सकता कि आज जिस जाति में जन्म लिए हो, आने वाला जन्म भी उसी जाति का होगा, या कोई नहीं कह सकता। तो फिर क्यों जाति भेदभाव में उलझे हुए हो? कुछ लोगों के द्वारा रची गई है। हम उनके इन बयान का स्वागत करते हैं, समझते हैं। निश्चित रूप से आज समाज के हर वर्ग को, हर संस्थाओं के, हर धार्मिक राजनीतिक जितने भी धार्मिक प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख है, समाज के बीच में आकर के उन्हें यह बात दृढ़ता से रखनी चाहिए। कोई काल परिस्थिति नहीं होगी। समय बदलता रहता है। आज यह देश संविधान से चलता है। संविधान का तात्पर्य सभी समान है। इसीलिए सभी को समान रूप से लेकर के समाज को एकजुट करने का हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए। सफाई शुद्धता का सदैव ध्यान रखना चाहिए। हम अपने जीवन को सुंदर बनाए, हम अपने गृहस्थ को सुंदर बनाए, नित्य प्रतिदिन उठ करके माँ की आराधना हमारे घर में हो। मगर आज वोट की राजनीति के लिए, आज धर्म की राजनीति के लिए कोई कहेगा आप इन धर्म को मत मानो, आप इन धर्म गुरुओं को मत मानो, आप इन देवी देवताओं को मत मानो। गुलामी के काल में विदेशी आक्रांताओं ने किया। उन्हें पता था भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका धर्म है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार हैं, वो अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं। यदि उनके धर्म पर प्रहार किया जाएगा तो समाज बट जाएगा, और समाज बट जाएगा तो उनको आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और इसी नीति को अपनाते हुए आज की राजनीति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य किसी भी क्षेत्रीय राजनीति की पार्टी हो, हमेशा आपको जाति और धर्म में बांटने का प्रयास करेंगे। हमेशा प्रयास करेंगे कि आपके अंदर फूट डालो। कभी धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, कभी जाति के नाम पर लड़ाएंगे और अपनी गद्दियां सेकते रहेंगे, अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इसीलिए आवश्यकता है जागरूक होने की। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने 3 धाराएं समाज को प्रदान की हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। इन तीनों धाराओं के माध्यम से समाज में वास्तव में परिवर्तन आएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल उद्देश्य है जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां
भ्रष्टाचार, नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, यह सब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के मुद्दे हैं। और यह सभी राजनीतिक पार्टियां इनके बारे में बात करती हैं, मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में केवल एक बात का अंतर है, और वह अंतर है नीयत का। उनकी नीयत में खोट हो सकता है, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचाने के लिए गलत सही सभी रास्ते तय कर सकते हैं, मगर यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ऋषि के हृदय से निकली हुई विचारधारा है, जो कभी अनित्य नया धर्म का साथ नहीं दे सकती, ईमानदारी के साथ समाज के बीच में है, ईमानदारी के साथ अच्छी नीयत के साथ समाज में परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है। और एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इस पूरे छत्तीसगढ़ में शासन करेगी और छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई को कभी भी प्रदेशों में भटकना नहीं पड़ेगा, इलाज के लिए गांव में इलाज प्राप्त होगा, शिक्षा अच्छी से अच्छी प्राप्त होगी और सभी एक समान एक रूप होकर के अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करने का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य है। परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की ऊर्जा का प्रभाव है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रयास से आपके छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत बड़ा जनसमूह आपके छत्तीसगढ़ का भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ खड़ा है। विश्वास है भाइयों बहनों, यदि आप इसी क्षमता के साथ आगे बढ़ते रहोगे, इसी प्रकार आप अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की ऊर्जा जन जन में फैलाते रहोगे, के विचार जन जन तक पहुंचाते रहोगे, तो वह लक्ष्य दूर नहीं, जब भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय पूरे को खुशहाल बनाने का प्रयास करेगी। बस आवश्यकता है अपने कर्मों को सत्कर्म के मार्ग पर बढ़ाने की। हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब चीख चीख करके एक ही बात कहते हैं, परोपकार करो, नशा मुक्त जीवन अपनाइए। जो भी भाई बहन नशा करते हैं, मैं उनका भी आह्वान करती हूँ कि इस नशे जैसी बुराई को छोड़ दीजिए। यह नशा आपको सरकार जानबूझ करके पिलाती है कि आप नशे करके बेहोश पड़े रहो, उनकी नीतियों को कभी समझ ना सको, नशा करके अपने आप में उलझे रहो, बीमारियों में उलझे रहो, जिसके उनकी भ्रष्ट नीतियों के विरोध में कभी आवाज ना उठा सको। मगर हमने भी संकल्प ठाना है, हमने भी एक प्रण लिया है कि जब तक छत्तीसगढ़ को पूर्ण मुक्त नहीं कर लेंगे, पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम भी शांति से बैठने वाले नहीं हैं। लगा लो जितनी ताकत, गिरना आगे की ओर गिरना, अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ के मरना। हम ऐसी विचारधारा को लेकर के चलने वाले हैं। हमें आपसे कोई लालच नहीं, हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं। हम तो गुरुवर के चरणों का जो आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद के आगे तो स्वर्ग की गद्दियां भी तुच्छ नजर आती हैं। यदि राजनीतिक सत्ता का लोभ होता तो आज से 25 वर्ष पूर्व ही संगठन की जगह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का निर्माण कर दिया गया होता और आज कहीं न कहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सांसद और विधायक होते, मगर उनमें और फिर तब हमें फर्क ना रह जाता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने पहले संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में जाओ, समाज के दुख दर्द तकलीफों को समझो, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या करने लगा। तब देखा गया कि अन्य पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार करके, समाज को लूट करके समाज को पतन के मार्ग पर बढ़ाया जा रहा है। तब गुरुवर ने निर्णय लिया कि एक मार्ग परिवर्तन नहीं आने वाला, चारों ओर से परिवर्तन की लहर चलानी होगी
पूज्य गुरुदेव जी ने भारतीय शक्ति चेतना का गठन किया, उसके माध्यम से आज हमें गर्व होता है यह बताने में कि शुरुआत की है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में, चलना हमने शुरू कर दिया है और वह समय भी आएगा कि सर्वोच्च सत्ता में बैठ के देश की सेवा करने का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। बस लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध होकर के हमें यूं ही आगे बढ़ते जाना है। इस यज्ञ में डाली हुई एक एक आहुति हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल मत सोचिए मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं असहाय हूं, मैं क्या परिवर्तन डालूंगा। इसका विचार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने हृदय में बस परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को बसा लो। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको माध्यम बना के परम पूज्य गुरुदेव अपना कार्य कराते चले जाएंगे। इसी प्रकार के आयोजन आपके क्षेत्र में होते रहे। गांव-गांव, घर सभी कामना मां गुरुवर के चरणों में करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को अभी प्रातःकाली परम पूज्य गुरुदेव जी से फोन के माध्यम में बात हुई है। सभी की तरफ से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन किया और गुरुवर ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हम सब मिल करके परिवर्तन की एक अलग जगाएंगे, भारत को एक करके पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। यही संकल्प मां के चरणों